नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एंड आई विश आप सब लोग भाई बढ़िया होंगे भाई मेरी तरह। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि भाई जो भारत में जो एक्सप्रेस वे है ना, वो भाई हमारी ही सहूलियत के हिसाब से बनाए गए हैं। और हमारी सहूलियत के हिसाब से कैसे हम अपनी जो जर्नी है उसको कम से कम समय में अच्छी तरीके से पूरा करें बिना किसी रिस्क के। लेकिन दोस्तों, यही जो एक्सप्रेस वे होते हैं ना, ये कभी कभी दुर्घटना का कारण बन भी जाते हैं। क्योंकि कारण तो भाई बनेंगे जब आपको खुले खुले रोड और एकदम लंबी दूरी के आपको रोड मिलेंगे जहां आपको कोई भी वाहन नहीं दिखेगा, तो भाई आप अपना वाहन तेज ही चलाएंगे। और दोस्तों, जब वाहन को जब तेज चलाया जाता है ना जरूरत के हिसाब से, तो इसमें आशंकाएं बढ़ जाती हैं एक्सीडेंट की। जैसे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हो गया, अपना यमुना एक्सप्रेसवे हो गया, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हो गया, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो गया। तो भाई ये जो एक्सप्रेसवे है ना, खूब अच्छे खासे बनाए गए, लेकिन भाई इन पर रोड एक्सीडेंट भी होने के उतने ही ज़्यादा चांस होते हैं। एंड दोस्तों, जनरली इनमें जो रोड एक्सीडेंट के जो कारण निकलते हैं ना, वो भाई दो ही कारण निकलते हैं। दो के अलावा तीसरा कारण वो हम जबरदस्ती निकालते हैं भाई, वो ये। तो इसमें जो दो मेजर कारण जो निकल के आते हैं वो निकल के आते हैं। पहला तो टायर खराब होना। मुझे भारत के लोगों पे, कुछ लोगों पे तो इतनी गुस्सा आती है कि भाई टायर खराब होते सोते भी ना उनमें इतनी दो पैसे की बुद्धि नहीं है, वो भाई साहब एक्सप्रेस वे पर भगाते हैं उन कारों को। ये अब इसमें आप कमेंट मेरे को जरूर कर सकते हो कि तुझे क्या पता है या कुछ भी, लेकिन भाई जो रियलिटी है ना वो आप भी जान लो। रियलिटी उनमें से एक ही है कि लोगों के टायर होते हैं खराब और भगा ले जाते हैं। दूसरा भाई ड्राइवर को आ जाती है नींद, और इस नींद आने की वजह से ना अक्सर घटनाएं होती हैं। ये तो बहुत ही कॉमन है। तो भाई लोग, जो एक्सीडेंट सामने आया है ना, वो भाई कांग्रेस के जो एक पॉलिटिशियन है वो मानवेंद्र सिंह, उनका ही एक्सीडेंट सामने आया भाई, जिन्होंने कांग्रेस को 17 अक्टूबर 2013 को ज्वाइन किया था। तो भाई लोग, ये अपनी कार से जा रहे थे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर, जिसमें कि कार में कौन कौन बैठे थे। मानवेंद्र सिंह जी बैठे थे, इनकी पत्नी बैठी थी, इनका बेटा बैठा था, और भाई ड्राइवर चला रहा था। ठीक है। और भाई सडनली इनका भाई एक्सीडेंट हो जाता है। और भाई एक्सीडेंट आप देख सकते हैं कि कार पहले सीधी जा रही होती है और भाई अचानक से वो कार राइट की तरफ मुड़ जाती है और सामने खड़े डिवाइडर में भाई ठुक जाती है। कहा जा रहा था कि दोस्तों, कि ड्राइवर चला रहा, तो अनफॉर्चुनेटली इनकी जो वाइफ है उनकी डेथ हो जाती है ऑन द स्पॉट। और जो बच्चे कुछ जो 3 लोग हैं, ड्राइवर और मानवेंद्र सिंह जी और भाई इनका जो बेटा है, उनको चोटें आती हैं बहुत ज्यादा, और उनकी पत्नी की मौत हो जाती है। ठीक है। तो भाई देख सकते हैं भाई, अच्छा खासा ये सीधे जा रहे थे और राइट की तरफ मुड़ने का एक ही अटकल लगाई जा रही है, वही है इस केस को देख के कि भाई ड्राइवर को आ गई है नींद। क्योंकि इनकी कार थी भाई जीप कंपास, तो शायद इसी कंपास की वजह से ना, क्योंकि ये बहुत ही मजबूत गड्डी है, इसको अच्छे खासे रेटिंग मिले हुए, 5 स्टार रेटिंग की ये गड्डी है। तो भाई इस स्पीड पर ना इस कार ने इन लोगों की जान बचा ली। लेकिन दुर्भाग्य है ना दोस्तों, कभी कभी तुम्हारे साथ चीजें ठीक नहीं हो पाती। चाहे आप कितनी भी अल्ट्रा लग्जरी या कितनी भी हाई प्रोफाइल गड्डी में आप बैठ जाओ, कितनी ही मजबूत गड्डी क्यों ना हो, लेकिन जब होना होता है वो हो ही जाता है दोस्तों। तो देख रहे हैं दोस्तों, आगे के जो 2 पैसेंजर थे, ड्राइवर और बाजू में बेटा बैठा था, वो दोनों तो बच गए। पीछे जो मानवेंद्र सिंह जी थे वो भी बच गए, लेकिन इनकी वाइफ की डेथ हो गई। तो भाई इस केस में ना कार ने भी अपना अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया है। और कार की जो स्पीड बताई जा रही है ना भाई साहब, वो लगभग 150 से लेके 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड बताई जा रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मोटो है, अगर आपको खाली हाईवे दिखता है ना, तो डेफिनेटली दोस्तों आप भगाओगे ही भगाओगे, चाहे मैं कितनी भी बकवास क्यों ना कर दूं। मैं क्या, कोई भी आपको हिंदी में समझा जाए ना, तो आप भगाओगे ही भगाओगे। लेकिन दोस्तों प्लीज ना, मतलब जब आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे होते ना, तो थोड़ा सा सेंसिबल होकर राइड करो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट दोस्तों, मैं भी जब अपनी बाइक पर जब अकेला चलता हूँ ना भाई, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, मैं 90 से ऊपर नहीं चलता भाई। और वो भी मैंने दोस्तों 90 इसलिए बताया क्योंकि वो डबल लेन हाईवे होता है। मैं कभी भी मथुरा से जब मैं नोएडा जाता हूँ ना, तो एक सिंपल सा बढ़िया सा हाईवे मिलता है, मैं वहीं पर ऐसी स्पीड को उन्हीं हाईवे पर मेंटेन करता हूँ। लेकिन दोस्तों, जब मेरे को सिंगल हाईवे दिख जाता ना, मैं उसको मैक्सिमम 70 तक लेके जाता हूँ, इससे ऊपर नहीं लेके जाता, क्योंकि मेरे को पता है ना, क्योंकि ये जो रोड है ये उस काबिल नहीं है। तो वही दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूँ, जब आप ऐसे हाईवे पर टच करते हो तो भाई मत चलाया करो इतनी तेज यार, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मत भगाया करो। क्योंकि आप नहीं चला रहे, आपके पीछे जो 5-6 आदमी बैठे हुए ना, कम से कम उनकी जिम्मेदारी समझ के तो चलाओ। अगर आप अपने ड्राइवर के साथ चला रहे हो, तो सबसे पहली बात, जो को सीट पर जो बैठा होता है ना, जो को ड्राइवर होता है, खुद मत सो जाओ। जो को ड्राइवर होता है ना, वो भाई कम से कम इतना एक्टिव होना चाहिए कि वो भी नहीं सोना चाहिए। कहीं ऐसा ना तुम्हारे सोने के चक्कर में वो ड्राइवर सो जाए। ऐसे केस भी बहुत होते हैं दोस्तों, जब आपका बाजू वाला साथ ही सुस्ती सपाटा फैला रहा होता है ना, तो भाई उसका असर आप पर भी पड़ता है। आपके अगर आप ड्राइवर हो तो आप मेरी बातें जरूर समझ रहे होंगे। तीसरी बात, अगर मेरी वीडियो ये अगर ड्राइवर देख रहे हैं, तो भाई आपसे तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी ये है कि अगर आपको नींद भी आ रही है ना, तो भाई कहीं साइड में बाजू में लगा के, पेट्रोल पंप पे लगा के या साइड में कहीं लगा के कम से कम अपनी नींद पूरी कर लें। 20-25 मिनट की अगर आप नैप ले लोगे तो ऐसे कोई आफत नहीं आ जाएगी। आप जिनको ले जा रहे हो ना, वो भाई कोई अंबानी नहीं है, मैं मुंह पर बोल रहा हूँ,
कोई अंबानी को नहीं ले जा रहे जिसका अगर 1 मिनट अगर खर्च हो गया तो बहुत बड़े करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। आप बाजू में लगा के अगर आप नींद कंप्लीट कर लोगे ना तो बहुत अच्छा होगा। कम से कम आपका जो दिमाग है वो भाई फ्रेश हो जाएगा, तब आप कम से कम 500-600 किलोमीटर राइड कर सकते हो। अननेसेसरी अगर आप खुद को पुश करोगे तो भाई आप जंगल में ही पाओगे। सो दोस्तों मेरा आपसे नम्र निवेदन ये, ऐसे हाईवे पर कभी भी इतना ज्यादा तेज ना चलाएं। 150-160 तो भाई बिल्कुल भी मत चलाएं, चाहे आपके पास कितनी भी अच्छी कार हो। दूसरी बात, अगर ड्राइवर के बाजू में अगर कोई बैठा है तो वो भी बंदा एक्टिव होना चाहिए, कहीं ऐसा ना वही सुस्ती सपाटा फैलाए दे और वही काम खराब कर दे। तीसरी बात, अगर कोई ड्राइवर मेरी बात को देख रहा है, या ड्राइवर ही नहीं अगर तुम भी देख रहे हो ना दोस्तों, अगर आपको नींद आ रही है तो भाई अपना ज्यादा साहस उस केस में ना दिखाएं। साहस इन द सेंस कि यहाँ बाद में अपनी बड़ाई करो, देखो मैंने तो नींद में इतनी तेज चला दी, ये बेवकूफी वाली बात होती है। नींद में कभी ड्राइविंग नहीं की जाती। तो भाई साहब साइड में लगा लो, तुमसे किसने मना करी है। कोई भी आपको इस बात के लिए सम्मान जरूर करेगा कि हाँ भाई नींद आते समय आपने नहीं चलाई और आप साइड में जाके कम से कम आपने नींद पूरी कर ली। तो ये छोटी सी बात है, कम से कम अपने भेजे में इन सब चीजों को बिठा ले, अपनी जान ना गंवाएं और दूसरों की जान की परवाह आपको आनी चाहिए। अगर आप ड्राइवर हो या आप कार चला रहे हो या आप फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरी जो कही गई बात है आपके कहीं ना कहीं दिमाग में जरूर फिट हुई होंगी। और जब आप कार चलाओ तो सोच के चलाना भाई, आपके पीछे बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां बैठी हैं। तो भाई लोग आपकी क्या राय इन सब चीजों के चक्कर में, आई एम श्योर आपकी जो राय होगी ना बहुत ही पॉजिटिव राय होगी। और जो भी आपकी पॉजिटिव राय है ना कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।